सो फिर गौत की भरी रोटी बनाने के लिए मैंने ये गौत रात को सोक कर दिए थे और रात को ही इसकी सीटियाँ मरवा दी थी मैंने। फिर 1-2 सीटी और सुबह मरवाई। तो इस तरीके से सीटी लेके ये इस तरीके का हो जाएगा। फिर इसे मैं सिलबट्टे में इसको पीस रही हूँ। सिलबट्टे में इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो सिलबट्टे में मैं इसे पीसना स्टार्ट कर रही हूँ। देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा लेके मैं इसे अच्छे से पीस रही हूँ। वैसे मेरे को आदत नहीं है सिलबट्टे में पीसने की, बट ये है कि मैंने जैसे तैसे इसको पीस लिया था सिल में। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे एक एक लौट करके मैंने सिल में पीस के एक तरफ इसे एक बाउल में इकट्ठा कर लिया था। और जैसे कि मैंने ये देखो मसेटा जो दाल का था उसे प्रिपेयर कर लिया था सिलबट्टे में करके। उसके बाद 2 से 3 हरी मिर्ची, लहसुन और ये अदरक, और मेरे पास ज़ीरा पाउडर पड़ा हुआ है भुना हुआ। अगर जिसके पास नहीं है यहाँ पे ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। फिर उसको भी अब यहाँ पे ग्राइंड करना है सिलबट्टे पे, और उसके बाद फिर वो उस मसेटे पे मिक्स होगा। तो चलिए मैं इसे करती हूँ और फिर फाइनल आपको बताती हूँ। सो यहाँ पे देखिए मेरा जो मसेटा है, जो ये जो पेस्ट बना है इसे मसेटा कहते हैं। इसमें मैंने लहसुन, अदरक और धनिया और ये जो मसाला है इसी में सब कुछ मिला हुआ है। हमारा ये मम्मी के द्वारा बनाया गया मसाला है, नमक है बेसिकली। और इसमें सब कुछ है, अजवाइन, जीरा और भी पता नहीं मसाले हैं, काले मिर्च। तो ये मैं स्वाद अनुसार डाल दूँगी। और अब चलिए मैं बताती हूँ किस तरीके से इसे बेलेंगे। तो मैं जो करती हूँ, मैं एक ही में इसे स्टफ़ करती हूँ। तो एक लोई ले ली आटे की, किस हिसाब से आपको बनाना है उस हिसाब से। तो उसको अच्छे से मैंने लेके, और आप देखना इसको जस्ट थोड़ा सा इस तरीके से करना है। और फिर ऑयल लगा के मैं इसमें मसाला जो हमारी फिलिंग है उसको मैं भरूँगी। तो देखिए सब हर किसी का अलग तरीका होता है, मैं अपना तरीका दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा फिर मसेटा लेना है। तो मैं थोड़े पतले पतले पराठे बनाती हूँ, तो मैं उस हिसाब से इसे फ़िल करूँगी जितना मुझे अंदाज़न लगेगा। और फिर इस तरीके से इसे बंद कर देंगे। जैसे हम आलू का पराठा बनते हैं बेसिकली, जैसे सब पराठे बनते हैं उस तरीके से इसे बनाती हूँ मैं। कई लोग इसे अलग अलग लेयर में बनाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हल्का हाथ रखना है आपको। और ये देखिए एक बन गया। इसी तरीके से मैंने एक ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ था, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अब इन्हें मैं बेलना स्टार्ट करूँगी। तो थिकनेस पराठे की कितना मोटा कितना पतला चाहिए वो आपकी चॉइस है। अब मैं इसे हल्के हल्के हाथों से गोल गोल घुमाऊँगी, बिल्कुल हल्के हाथों से किनारे इसके देखते हुए। ये देखिए ये बन गया पराठा, और इसको अब मैं सेकूँगी तवे पे। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे किया, कितना पतला मैंने इसे बनाया है। तो ये रहा और ये गया पैन में। इसी तरीके से सारे हम बनाएंगे पराठे। और उसी तरीके से इसे भी देखिए मैंने फिल करके बनाया पराठा। तो हल्का फुल्का थोड़ा सा ऐसे होगा तो घबराना मत, तो थोड़ा बहुत होता ही है। बट ये मेरी बन गई है। आप चाहो तो इसे मोटा मोटा भी बना सकते हैं। लाइक मैं इतनी थिकनेस का ऐसे रखती हूँ पतला, मुझे पतले पसंद है कि खाने में भी अच्छा लगे और मतलब मज़ा भी आए। पर्सनली मुझे ऐसा पसंद है, करारा सा ऐसे। और दूसरी चीज़ ये कि इसको आप बहुत मोटा भी बना सकते हो, दाल से भरा हुआ मोटा पराठा भी वो एक सफिशिएंट होगा एक बंदे के लिए, मतलब इतना मोटा भी आप बना सकते हो। तो अपनी अपनी चॉइस है ना, अपनी अपनी पसंद है। अब यहाँ पे ये इसको मैं पलटा दूँगी। ये देखिए ठीक है, पक चुका है ना। और देखिए कितना पतला है, और दाल से पूरा कॉर्नर कॉर्नर तक दाल गई हुई है, आप देख सकते हैं। अब इसे मैं रिफाइन में बनाऊँगी, और बाकी सबके लिए ऐसे ही आग में सेकूँगी, क्योंकि ऑयल वाला कोई खाता नहीं है मेरे घर पे मेरे अलावा। तो इसको आप रिफाइंड लगा के पका सकते हैं। अब चलिए फिर मैं आके आपको दिखाऊँगी। और इस पर मैंने कॉर्नर कॉर्नर पे रिफाइंड सारा लगा दिया है। आप घी में भी इसे बना सकते हैं। तो
इसे थोड़ा फ्लैट तवे पे बना रही हूँ तो थोड़ा ये और अच्छा बन जाता है। पराठा तवा है बेसिकली, ये इसी पे बनाती हूँ। और ये पराठा तवा मुझे बर्थडे में दीदी की तरफ से गिफ्ट है। दोनों दीदियों ने मुझे मिलके ये गिफ्ट दिया है क्योंकि मैं ये चाहती थी पराठा तवा लेना। देखिए कितना क्रिस्पी बन रहा है ना, क्रिस्पी। तो इसी तरीके से सारे मैं बनाऊँगी और आपको मैं आगे दिखाऊँगी। और फिर चलिए आगे बने रहिए वीडियो में। ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। मेरा एक पराठा विद मक्खन और थोड़ी सी चाय मेरे लिए एक सफिशिएंट होता है। और चलिए मैं अपना नाश्ता एंजॉय करती हूँ तब तक। मैं कह रहा था कि क्या नाम है, कितने बजे के करीब आओगे अगर रात शाम को भी आओगे? वो मक्खन नहीं, मक्खन तो दूंगा। रोटी केला खिला दिया पापा ने सुबह लेके उसे, तो फिर अब रोटी कैसे खिलाएं इतना हैवी हैवी? वो मक्खन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बटर पापा ने एक वाला को खिला दिया। बोला मेरी टेबल मेरी प्लेट से लेके, मैंने कहा आपकी प्लेट से लेके आपको पता नहीं चला है, आप बैठे हुए। कितने ये भी लियो याद है, वो भी लियो। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। टाइम हो रहे हैं 12 और आज का लंच प्रिपेयर कर रहे हैं विवान के पापा। तो चलिए देखते हैं वो किचन में क्या बना रहे हैं। ये देखो कैमरे में देखो। और ये विवान जूसी पी रहा है। लो अपने आप पी लो, लो अपने आप पियो। विवान जूस पी रहा है। शाम को विवान घूमी घूमी करके आया है और घूमी घूमी के बाद उसको जूसू पीना है ना? बोलो हाय फ्रेंड। ऐसे मत करो विवान, गंदी बात। लो पकड़ो, अपने आप पियो। अब शाम को हम देखते हैं हम क्या बनाएंगे। अभी हम घूम के आए थे विवान और मैं थोड़ा सा बाहर, और अब देखते हैं डिनर में क्या बनाने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। बनाएंगे जो भुजिया। ये देखो पीछे से, ओके पीछे से देखो पापा ने बोल भी दिया आज अंडे की भुजिया बनाएंगे और मम्मी के लिए सोच रहे हैं क्या बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब हमारी हो रही है डिनर की तैयारी और डिनर के लिए बन रहे हैं बीन्स, आलू और शायद एग ऑमलेट भी बनेंगे। यहाँ पे मैं और यहाँ पे वेज चॉप हो रहा है। देखो कितना फाइन चॉपिंग हो रही है। नो ये देखो, क्योंकि ये बीन्स मैं भी काटती हूँ लेकिन मेरा काटा हुआ पसंद नहीं आता। इस टाइप की बीन्स चाहिए होती है एकदम फाइनली चॉप। पैम्परिंग सेशन चल रहा है, पापा को पैम्पर किया जा रहा है और यहाँ पे मेरी चाय बन रही है।
वॉक पे गई है मम्मी, थोड़ा मंदिर के लिए फूल भी लेके आएंगी। सुबह से टाइम नहीं मिला तो वो अब गई हैं। और यहाँ पे मेरी चाय बन रही है, देख सकते हैं आप, चाय बन रही है। उसके बाद मैं डिनर के प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं सब्ज़ी कटना स्टार्ट हो गई है, सब्ज़ी कट जाएगी उसके बाद मैं धीरे धीरे सब बनाऊँगी। अभी फ़िलहाल विवान के पापा के लिए वो आप उनके लिए चाय बना रही हूँ ज़बरदस्ती, और उसके बाद आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। वीडियो कॉल आई है दीदी की। दीदी हमारी व्लॉगिंग चल रही है। तभी वो थोड़ी एक्टिंग कर रहे हैं सब्जी काटने की। ये सारी मैंने काटी है दीदी, सब मैंने काटी हैं। अभी ना जीजा ये YouTube में आएगा आपकी सारी वर्डिंग, ध्यान रखना। अरे जीजा का भी दिखा दे, जीजा का मुखड़ा भी आ जाए YouTube में ब्लॉगिंग में। दिखा नहीं रही जीजा को। अरे जीजा तो छुप रहे, मुंह छुपा रहे। भैया आपकी नमस्ते, आपकी रील तो बड़ी अच्छी थी आज दीदी के साथ, देखी थी आपने? क्या बोला? सही तो है दीदी, अच्छी आपने, भैया से ज्यादा अच्छी एक्टिंग तो आपने की थी। जीजा का चेहरा नहीं आ रहा, बोलो जीजा जी आपका चेहरा नहीं आ रहा। दिख रहे हैं। अरे डरो मत, YouTube में आपको पसंद करेंगे लोग। आप ही तो YouTube में सिर्फ आप ही की कमी थी, आप ही को लाना है बस। अभी YouTube भाई वो टिकटॉक बनाने में ही बिजी हो रखे हैं। टिकटॉक नहीं वो Instagram रील। हाँ इंस्टा की रील। और भैया क्या आपकी हेल्प करवा रहे हैं दीदी आज? जीजा और हेल्प करा दे। जीजा देख रहे खाना क्या बन रहा है। हाँ। चिकन ओह चिकन बन रहा है। कह रहे अब मैं कढ़ाई खिला रहे होंगे ना, कह रहे मैं इसमें वीडियो बनाता हूँ। क्या कर रहे हो? काम मैं देखती है। गांव में बना के आना अपनी रील। अरे बनानी है कि भुजिया ऑमलेट नहीं? ये क्या, कौन है? ये आप हो। पापा कह रहे मैं इतना मोटा दिखाई दे रहा हूँ, पतला दिखना था पापा को बेसिकली। तो यहाँ पे मेरी सब्जी बन रही है, फ्राई हो रही है, साथ के साथ मैं आपसे बातें भी कर रही हूँ और सब्जी भी बन रही है। चलिए आप देखिए मेरी ये आलू भी फ्राई हो गए हैं। मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से फ्राई हुए हैं, ये देखिए। अब मैं इसमें बनाने जा रही हूँ विवान के लिए लगली गढ़वाल में ऐसे लगली कहते हैं। इसके लिए मैंने ये बारीक राई थी, नहीं तो मैंने प्याज की पत्तियाँ अवेलेबल नहीं थी, मतलब थी पर रात को पौधों से नहीं तोड़ सकते ना, हमने गार्डन में लगाई हुई है। तो ये मूली के पत्ते जो थे सॉफ्ट वाले वो मैंने बारीक काट दिए। अब इसमें आटा डालना है और मसाले डालने हैं। मसालों में बस नमक ही डालूंगी क्योंकि विवान खाएगा, तो मिर्ची का तो बात सवाल नहीं, नमक डाल के बनाती हूँ। फिर मैं दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। तो इसमें मैंने आटा डाला है लगभग 4 चम्मच बड़े। उसके बाद मम्मी ने कहा कि थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए और ज़्यादा न्यूट्रिशन बनाने के लिए इसमें, वैसे तो मिलाया नहीं मैंने आज तक, फर्स्ट टाइम मैं इसमें बेसन 1 स्पून और 2 चम्मच 2 स्पून हो गए, ठीक है। अब इससे ना पानी डाल के इसका बैटर बनाना है, मैं आपको दिखाऊंगी। नहीं, इसमें पहले पानी डालने से पहले मैं इस पर
नमक नहीं, ये वाला नमक नहीं डालती हूँ मैं इसमें। 1 मिनट विवान, 1 मिनट। विवान आ गया तो एक हाथ से कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। ये नमक है, मम्मी जी के द्वारा बनाया गया सीक्रेट, हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऑफ आवर किचन। ठीक है, ये सीक्रेट कह रही हूँ, ये सीक्रेट है। ये देखो, ये मैं थोड़ा सा डाल दी क्योंकि इसमें सब कुछ है, ज़ीरा, अजवाइन और न जाने क्या क्या। कभी मम्मी से इसकी रेसिपी पूछूंगी तो कम ही डालती हूँ, ज़्यादा हो गई तो बेकार लगेगा, कम को तो एडजस्ट किया जा सकता है। इतना बहुत होगा क्या? थोड़ा सा और डाल देती हूँ, थोड़ा सा चटपटा करने के लिए से थोड़ा सा। और ये गया ये भी। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें सारे मसाले हो गए, अब इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है और साथ में ना स्पून से मिक्स करना है। जो गढ़वाली लोग हैं वो तो जान ही गए होंगे लगली होती क्या है, बट जो नॉन गढ़वाली मेरे व्यूअर हैं, एक हाथ से तो थोड़ा हो नहीं पा रहा। 1 मिनट मैं ऐसे कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, बैटर कुछ इस तरीके का होना चाहिए, ये देखिए ऐसा। अब आप इसमें बनाने से, हेल्दी बनाने के लिए इसमें ग्रीन लीव्स कोई भी हो, वैसे प्याज का तो बहुत ही टेस्टी लगता है, प्याज के पत्तों का, बट नहीं है प्याज के पत्ते, पालक के पत्ते डाल दो इसमें, कुछ भी आप कद्दूकस करके डाल दो। जितना आपको इसको हेल्दी न्यूट्रिशन बनाना है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड करनी है, उसके हिसाब से आप इसमें कुछ कुछ डाल दो। अजवाइन भी डाल सकते हैं डाइजेशन के लिए, बट जो मसाला मैंने ये वाला डाला था इसमें अजवाइन वगैरह सब मिक्स है। ठीक है, धनिया, हरा धनिया डाल सकते हैं आप, मैं भी डालूँगी हरा धनिया, देखती हूँ, पर मैं इसमें ज़्यादा हरा धनिया नहीं डालूँगी क्योंकि विवान जब खाएगा ना तो ज़्यादा पत्ते आते हैं ना मुंह में तो वो छोड़ देता है, तो इसलिए इसे ये कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। और ये पैन नॉन स्टिक में बनाओ, तवे पे बनाओ, ये देखो ये कंसिस्टेंसी रहती है। ठीक है, तो जब बनाऊँगी, अब इसे थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ढक के, और जब बनाऊँगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने तवा रख दिया है, तो इस पर अब जब थोड़ा ऑयल गर्म हो जाएगा फिर इस पर लगली, ये देखिए, इसको ना बस मैंने तवे पे स्प्रेड करके डाल दिया था, नॉर्मली जैसे डोसा बनता है उस तरीके से, और इसको मैं पूरे तवे में स्प्रेड कर दी। ऑयल थोड़ा मैंने ठीक ठाक डाला है। साइड साइड में आप देख रहे हैं ऑयल होगा। जितना बड़ा बनाओ इस तवे में, स्पेशली मुझे तवा इसलिए वो था मतलब पसंद आया कि बहुत बड़ी इसमें लगली बन जाती है। लगली बहुत टेस्टी लगती है हम सबको, सॉस के साथ, चटनी के साथ खाओ। विंटर्स में तो हमने बहुत लगली बना के खाई है। तो चलिए, जब ये बन जाएगा इसको मतलब अच्छे से पकने देना है। ऑयल जैसे ही पक जाएगा, इसका कलर खुद चेंज होगा, इस तरीके का कलर हो जाएगा, फिर इसे फ्लिप कर देना है। और यहाँ पे विवान परेशान कर रहा है। क्या हुआ? सॉक्स कहाँ है आपकी? एक और सॉक्स कहाँ है? चलो चलते हैं। क्या डिजास्टर होने वाला था, नीचे गिरने वाला था, ये हो ही गया, मैं से पलट दिया, क्रैक हो गया इसमें। एनीवे, अब इसे अच्छे से पकाएंगे। और ये हाफ लगली बन गई है, अभी विवान के लिए चाहिए विवान। और यहाँ पे बन रही है कॉफ़ी, फेंट रही हूँ मैं इसको, फेंटने वाली कॉफ़ी डेली रात को पीते हैं हम, मैं तो नहीं पीती, विवान के पापा को चाहिए होती है रात को कॉफ़ी। और दूध गरम कर रही हूँ मैं। सो मेरी यहाँ पे कॉफ़ी रेडी है। अब इस कॉफ़ी में मैं डालूँगी कोको पाउडर, ऊपर से स्प्रिंकल करूँगी। चलिए दिखा। अरे विवान,